मङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी के मूल गुणों की चर्चा चल रही है। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हमने कहे थे, 3, 5, 5, 1, 6 और 1, 7। 3, 5, 5 कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय जय। इनकी अपन ने चर्चा की थी। अब अपन चर्चा करेंगे थोड़ी 7 शेष जो अन्य गुण है उनकी। कौन से 7 शेष अन्य गुण? देखो, सबसे पहला निकालो आप पेज नंबर लास्ट 17, अंतिम पेज निकालना। सबसे पहला आवश्यक, सबसे पहला अन्य मूल गुण स्नान। मुद्राज स्नान नहीं करते, कर लें तो क्या दिक्कत है? एक तो ये कि देह के प्रति इतना ममत्व का अभाव हो गया है कि अब उसके स्नान करने का भाव हमको नहीं होता। और अपन उल्टी तरफ से विचार करो, स्नान करेंगे तो स्नान के लिए जल चाहिए, जल से नहाएंगे, जल धुलेगा जीवन साहब। नहाने के लिए जल चाहिए ना, अच्छा। तो फिर जल से नहा लिए, पोंछने के लिए कपड़ा भी चाहिए, बदन पोंछना ही पड़ेगा, टॉवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो नहाने के लिए बाल्टी भी चाहिए, मग्गा भी चाहिए, पानी छानने के लिए छन्ना भी चाहिए, टॉवल चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो फिर वो अपने कर्मबल को धोएंगे कि ये शरीर को धोएंगे? इसलिए वो स्नान मूल गुण है उनका, जरा स्नान नहीं करते। इसमें अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि धूल वगैरह से शरीर उनका लिप्त रहेगा तो क्या है? कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि धूल वगैरह से वो ध्यान आदि करते हैं ना, तो ध्यान आदि के काल में वो जो धूल वगैरह का जो रोम छिद्र वगैरह हैं, जो मेन प्रॉब्लम साइंस की दृष्टि से, तो वो रोम छिद्र जो है वो ढक नहीं जाते पूरी तरह से। मतलब वो बराबर एक तो प्राकृतिक रहते हैं, जिनको वस्त्र आदि होते हैं उनको पसीने आदि को दूर करने के लिए स्नान की आवश्यकता पड़ती है। जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, जैसे पक्षी है, पक्षी प्राकृतिक रहता है, वस्त्र आदि नहीं होते उसके, तो कोई स्नान वगैरह की जरूरत नहीं। पशु है, उनको स्नान नहीं करते, तो प्राकृतिकता है उसमें। आता जाता है क्षण। हेलो 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 हेलो, आना जाने वाला है। ये वायर थोड़ा गड़बड़ हो रहा लगता है इसका। हेलो हेलो, अब ठीक है, इतनी आ जाए ठीक। ये आवाज़ गई कि कुछ वायर में दिख रहा है? हेलो हेलो, ये वाइट बनाना है। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है, अब मत छेड़ो बस। तो पशु पक्षी भी होते प्राकृतिक रहते, उन्हें स्नान की क्या जरूरत पड़ती है? तो स्नान की वजह से उनको रोग नहीं होते। मैंने वस्त्र से पसीना आदि होता है, अशुद्धि होती है, उसको स्नान की आवश्यकता पड़ती है। जब हमको प्रकरण ही नहीं है तो उनको स्नान की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मुनिराज के स्नान ये मूल गुण है। और उनका देह जो है, देह का जो
मेल है वो उनका सौंदर्य है, वो कोई ग्लानि का स्थान नहीं है। और इसीलिए वो किसी से नहीं मतलब ऐसा नहीं कि स्नान के अंदर कि बदन में पानी लगाएंगे, कुछ नहीं, तौलिया नेपकिन वगैरह कुछ नहीं, कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्नान है ना, ये नहीं स्नान इसका कराना है, इसका स्नान करना, कोई प्रकार का स्नान उनके नहीं होता। यह स्नान नाम का एक मूल गुण है नीराज। नीराज कभी स्नान नहीं करते। दूसरा है अदंत धोवन। अदंत धोवन माने दांत को नहीं धोते। क्यों नहीं धोते? क्योंकि दांत के सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो जाए। मंजन करते ना, मंजन के निमित्त से जो बैक्टीरिया वगैरह लगे रहते हैं उनको साफ करते, कीटाणु लग जाए दांतों में, इसलिए मंजन किया जाता है। जब उनको किसी जीव की हिंसा का विकल्प ही नहीं है और देह का राग नहीं रहा तो वो दांतों को नहीं धोते। अनेक लोग कहते हैं कि दांत नहीं धोएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। अपने को तो अपनी माँ शुरू से ही कहती दांत धो, बिना मंजन किए कुछ नहीं मिलने वाला। और कभी कभी कोई बच्चे लोग ऐसी बात सुन के कहते देखो मुनिराज के भी तो मूल गुण है तो हमारे भी हो गया। यदि कोई समझदार माँ हो तो उसके सारे कपड़े उतार दे, अब बता तेरा हो गया ना, तो अब कर। देखो क्या है, जिनके बार बार भोजन होता है, जो अनेक बार भोजन करते हैं और अनेक मसालों से युक्त, तेल घी से युक्त, उन्हें दांत को मांजने की जरूरत पड़ती है। जो एक ही बार भोजन लेते हैं तो वो भी एकदम प्रासुक, निर्दोष और मसालों से अधिक, तेल घी से रहित, तो उसमें कीटाणु लगने की संभावना ही कम, नेचुरल है। फिर पानी वगैरह का उपयोग करते हैं, अंत में पानी लेते हैं, जो होते हैं वो साफ करती है। इसलिए ये सब चीज़ें भोगियों के लिए ही, तो सुबह खाए, शाम को खाए, बार बार खाए, कहना नहीं भैया दांत साफ, तो तुम्हारे दांत में हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जिनके एक ही बार भोजन है दिन में, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उनके फिर दांत के स्नान की आवश्यकता ही नहीं रहती और प्राकृतिक चलता है अपने आप। कभी जानवर लोग भी मंजन करते हैं क्या? देखा क्या आपने किसी को? नहीं करते। सहज ऐसे उनका ही प्राकृतिक जीवन होता है, उसमें मंजन वगैरह की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। और यदि अपन ये विचार करें कि दंत धोवन कर ले तो फिर वही सब बातें आई। दंत धोवन करेंगे तो सबसे पहले तो मंजन का डिसाइड करना, मंजन कौन सा है। फिर उसमें चलता है उसमें अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कोई कहेगा ये कर ले ये कर ले, और फिर मंजन करेंगे तो मंजन भी लेके चले साथ साथ। एक जना मंजन ही लेके चलता है, और नहीं तो वो कहाँ रखेंगे? कमंडल में कोई जगह तो है नहीं जहाँ मंजन भी रख लें, फिर वो बैग तो ही नहीं है कहीं किसी जगह पे कम मंजन रखा जाए, किसी पे क्या है ही ना, वो स्थान ही नहीं। अपरिग्रह व्रत में इन सब चीज़ों को स्थान ही नहीं कि वो कर सके क्या, इसलिए नहीं, दांत धोने की भी कोई अनुमति नहीं। अदंत धोवन व्रत है। और सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं तो उसकी हिंसा होगी, यदि वो दांतों से करेंगे ना, हाथ से भी, उंगली से भी, तो भी उसकी हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए उंगली, हाथ किसी से नहीं करते, ये उनका अदंत धोवन है। कब? पहले शुरू में, अंत में करते हो। वो एक मंजन करने वाली चीज अलग है और वो साफ कर लेना एक अलग बात। कोई कीटाणु नहीं रह जाए वो अलग बात है। सुबह सुबह, हाँ, और सुबह सुबह कीटाणुओं को मारना, उसके लिए टेस्ट मतलब जो भी लगा दो। वैसे ही अपन लोगों को भी इसमें यदि मंजन करनी है तो अहिंसक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जो पेस्ट होता है वो अहिंसक नहीं है, पेस्ट हिंसक होता है। क्यों? क्योंकि पेस्ट गीला होता है, गीले में जीवोत्पत्ति हो जाती है। तो आप पाउडर यूज़ करो, कोई भी पाउडर यूज़ करो, पेस्ट यूज़ नहीं करना। पेस्ट में बहुत जीव हिंसा है। आजकल नई नई चीज़ें बहुत चल गई, अब वो अपने रूढ़ी से लोग पालन करते हैं, तो बस अब आज उपवास करेंगे भले ही, तो कल पेस्ट करेंगे। तो वो भाई जब अपन ने इतना
हिंसा का त्याग किया तो जीवन पर्यंत भी कुछ हिंसा का त्याग करे ना। जब पेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मंजन है, मंजन आते हैं बहुत सारे बाजार में, क्या कोलगेट को छोड़ के दूसरी बहुत मंजन, तो मंजन से कर क्या क्या आते हैं, आयुर्वेदिक बहुत सारे आते हैं, बिना आयुर्वेदिक के बहुत आते हैं, जो भी है हिंसक नहीं हो। खासकर ये आजकल चीज़ें बहुत हिंसक होती, तो हिंसा को टाल के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब मंजन ही नहीं करते हो इतना तो कर सकते हैं ना, भले 2 टाइम करो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह करो शाम को करो, लेकिन जो सामग्री उपयोग करे वो हिंसक। तो ये हो गया दूसरा आदंत धोवन। तीसरा भूमि पर शयन करना। भूमि पर शयन करने का मतलब है कि न केवल भूमि पर अपितु जो भी उनके लिए जो मतलब आरामदायक जो सैया न हो ऐसी सैया पर शयन करना। लकड़ी का पाटा हो, तख्ता, पत्थर हो, सूखा तृण का सांथरा हो अथवा पत्थर की शिला हो, उस पर शयन करेंगे। और शयन करेंगे तो वो भी एक ही करवट से, करवट नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदल सकते करवट? जीव उसमें जीव हिंसा का दोष। करवट भी हम यूँ सो रहे हैं, इधर का जीव नहीं दिख रहा है ना, पलटेंगे जो भी जीव होगा यदि उसकी हिंसा हो, इसलिए एक करवट से सोते हैं। एक बार इसमें ना पिछली रयन में कछु शयन एकासन करे। पिछली रयन में भूमाई, पिछली रयन में कछु शयन एकासन। भूमाई पिछली रयन, भू में पृथ्वी पर, और पिछली रयन यानी पिछली रयन क्या है? अंतिम रात्रि। अंतिम रात्रि माने रात्रि का अंतिम पहर। रात्रि का अंतिम पहर कब होता है? 3 घंटे का एक पहर होता है, तो रात का अंतिम पहर यानी सूर्योदय के 3 घंटे पहले उसमें शयन करते हैं। भूमाई पिछली रयन में कछु, अथवा पिछली रयन अपनी कहें तो उसके भी 3 घंटे नहीं, तो अंतिम जो भी पहर होगा उसके भी 3 घंटे पहले, तो 3 घंटे में सामयिक काल आएगा ना है। तो वो 4 के पहले उसमें कुछ शयन क्या हुआ? भूमाई पिछले, उधर छोड़ो विकल्प। भूमाई पिछली नयन में कछु शयन, कछु शयन अल्प निद्रा लेते। एक तो ये सबसे पहली चीज है, निद्रा अधिक निद्रा नहीं लेते, अल्प निद्रा। कारण ये कि उनको हर अंतर मुहूर्त में 7वें स्थान में आना आवश्यक है। यूँ कहें कि मुद्राज हर अंतर मुहूर्त में 7वें में आते हैं, तो 7वें में आते हैं तो छठा प्रमत्त रूप अवस्था है। प्रमाद का एक वेद निद्रा, तो निद्रा नहीं रह सकती लगातार। एक अंतर मुहूर्त से अधिक निद्रा रहे तो वो छठे से 7वें में नहीं चढ़ पाएंगे, अप्रमत्त अवस्था नहीं रहेगी। और अप्रमत्त अवस्था नहीं होगी तो छठे से नीचे ही आएंगे नियम से, क्योंकि छठे का काल ही अंतर मुहूर्त है, उसमें या तो ऊपर चढ़ जाएंगे या फिर नीचे आए। नियम हर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त से अप्रमत्त होना आवश्यक है, यदि उस छठे 7वें मुहूर्त स्थान की भूमिका को कायम रखना है तो। अन्यथा वो छठे का काल ऐसा है कि छठे से यदि ऊपर नहीं चढ़े तो वो छठे का काल पूरा होने के बाद में नियम से 7वें, 5वें, चौथे, पहले जिसमें भी होना होगा उसमें सतत जागरूकता आवश्यक है उसकी। अंतर मुहूर्त से अधिक नींद चल नहीं सकती। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जाग जाए और अप्रमत्त दशा को प्राप्त कर ले और फिर प्रमत्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त होना आवश्यक है। एक बार हो गई अंतर मुहूर्त के लिए, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए होंगे अवश्य। ये नियम है, पेंडुलम की बात है। नींद खुले, स्वरूप का ध्यान करे, चिंतन करे, स्वरूप लीनता हो और फिर सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन बीच बीच में वो एक एक अंतर मुहूर्त में वो स्वरूप में आना आवश्यक, अप्रमत्त रूप दशा होना आवश्यक। उसका नाम ही है 7वें प्रस्थान का अप्रमत्त। प्रमाद की भेद है, निद्रा एक भेद है प्रमाद का, और स्थूल है, मैंने निद्रा तो सबसे बड़ा प्रमाद का भेद है, क्योंकि नींद में अपनी होश नहीं रहती।
नींद में अपने परिणामों पे अपना कुछ वश नहीं चलता, चाहे जैसे परिणाम हो, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। तो कंट्रोल नहीं है तो पूरी प्रमाद रूपी दशा है, अचेतन रूप अवस्था है। जैसे परिणामों की कोई संभाल नहीं है और वो परिणामों की लगातार असंभाल में रहे, बेसंभाल रहे, तो वो गुणस्था नीचे गिर जाए। इसलिए हर अंतर्मुहूर्त में अपने स्वरूप में आना आवश्यक है, 3 कषाय चौड़ी के अभाव को टिकाए रखने के लिए। हूँ माँ ये पिछली रहने में कछु सह नहीं का, और शास्त्र से वर्णन ही वो, इसीलिए वो सुखदायी सैया में नींद नहीं लेते, क्योंकि सुखदायी सैया होगी तो वो नींद खूब आएगी, और नींद खूब आएगी तो वो स्वरूप की साधना, आत्माराधना नहीं हो पाएगी। आत्माराधना के लिए निकले चेन का। अरे बच्चा होता है, बच्चे को जब पढ़ाई का लक्ष्य होता है तो बच्चा जो है वो सोना वोना सब भूल जाता है, नींद हो जाती है उसकी अपना परीक्षा के दिनों में। भले परीक्षा करके बाद में खूब सो ले, लेकिन जब परीक्षा होती तब भी नींद आती अपने आप उस चिंता में, उस विकल्प में। जब बालक की ऐसी अवस्था है तो यहाँ पर इतना बड़ा काल है मोक्ष मार्ग का, उसमें नींद कैसे आ गई? इसलिए अधिक काल नहीं है, अंतिम प्रहर में कुछ शयन, कुछ नींद लेना। और क्या है, दिन में एक बार आहार लेना, आहार लेंगे दिन में एक बार, क्योंकि उससे शरीर की पूर्ति हो जाती है। बारंबार आहार जो है वो शरीर के राग का द्योतक है, एक बार आहार वो शरीर के प्रति वीतरागता का द्योतक है। तो दिन में एक बार आहार लेना, जो लेना होगा एक साथ खड़े खड़े ले लेना, जल आहार सब एक साथ। तो अगर शरीर होता है ना, शरीर जैसा अभ्यस्त करो, जैसे जिनका ये अभ्यस्त है 2 समय भोजन करने का, 2 समय सब, और वही शरीर को आदत डाल दो बार बार खिलाने की, सुबह से चालू, नींद भी चाय से खोले क्या, थोड़ी देर बाद नाश्ता। जैसे बारातियों के सब होते हैं कि बारातियों का स्वागत, जैसे घर में रोज ही स्वागत होता है, तो आदतें ऐसी डाल रखी ना, क्या है, नहीं तो भूख जो है, भूख के समय भोजन करो अच्छे से, कुछ नहीं दिक्कत, 2 समय भोजन कर लिया, बीच में पानी चाहिए तो पानी पी लिया, खत्म, शरीर की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है उससे। ये जो जितनी भी चीज़ें नाश्ता न वास्ता है शरीर का नाश करने के लिए, सफर वफर क्या क्या है। शरीर को स्वस्थ रखना हो अपने देह संबंधी भी, तो अति आप में जितना देह को आवश्यक है उतना दिया, 2 समय भोजन परिपूर्ण। पंचम काल के आदमी का भोजन 2 टाइम का कहा, 2 टाइम से ज़्यादा का नहीं कहा। 2 टाइम से ज़्यादा कर रहा है वो छठे काल की तरफ है वो, क्योंकि छठे काल में आदमी निरंतर आहार करे, करते ही रहेंगे निरंतर, बंद ही नहीं होंगे। जैसे कोई किसी को हलवाई की दुकान में बैठा खाते ऐसे इनकी स्थिति होने वाली है, तो दिन भर चाहिए चलने का, कुछ नहीं होता है। कई लोगों को इतनी खाने का शौक होता है, कुछ नहीं, पेट भरा गया, पेट भराने के बाद मुंह में कुछ ना कुछ चबाने की चाहिए, देख देख ना क्या है, कुछ तंबाकू न पान सुपारी न गुटखा मुंह में चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। ऐसा लगता है बिल्कुल मुंह जैसे कोई बिल्कुल सारा कचरा हो, सारे दांत खराब हो रहे हैं, मुंह खराब हो रहा है, दिखने में घिनौनापन लगता है। खाने का इतना संस्कार है, समझ लो पहले कहीं था जिस पर्याय में तो खाने को ही नहीं मिलता था, तो इसलिए अब टूट पड़ा है कि टूट पड़ो, या फिर ऐसी जगह जाने की तैयारी है या खाने को ही नहीं मिलेगा, तो जितना खा सकते हो खा लो यार, नहीं तो क्या जरूरत है बताओ। जब पेट पूरा भरा गया अब मुंह में रखने की क्या जरूरत है तेरे को, कि अभी मुंह चलता रहे। ये जो गाय भैंस होती है, ये तो गाय भैंस होगी कि पूरे गाँव में कि वो खा लेती है और वो भी बेचारी मजबूरी चबाती रहती है, जुगाली करती है, ऐसे ये भी खा लेता है और जुगाली करता है। और इतने परेशान होते हैं लोग उनसे कि उसके लिए लोगों को भगवान लगाने पड़ते हैं उनसे सुरक्षा के लिए, जगह जगह कितने खतरनाक हो जाते हैं भगवान से।
भूमि पर शयन करना है, दिन में एक बार आहार लेना। मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते हैं, सब पूर्ति कर लेते हैं। खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेते हैं। मुनिराज एक तो अपने हाथों में आहार लेते हैं खड़े खड़े। देखो मुनिराज को इतना समय नहीं है कि वो यहाँ जाके बैठे। जैसे बच्चा होता है उसको खेलने की इतनी जल्दी होती है तो माँ उसको कैसे भी करके बुलाती है, तो वो खड़े ही खड़े जो भी होता है हाथ में ले लुआ के चला जाता है। इतनी जल्द टाइम नहीं कि वहाँ बैठे आराम से और अब आए थाली में आराम से चीज़ें और अब खाए नहीं। तो इसलिए मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते। दूसरा, खड़े खड़े में आहार लेने में आदमी थक जाता है, बैठे बैठे में थकता नहीं, खाते खाते पता ही नहीं चलता कितना खा लिया। तो खड़े रहने में क्या होता है कि शक्ति जब तक रहेगी तब तक खा पाएगा, थक जाएगा। ये जो बफे सिस्टम चालू हुआ है इसीलिए हुआ है। उसमें कम भूख से कम भोजन होता है उसमें। आदमी खड़े खड़े थाल भी लेना है, उसको करना है, चलता जाएगा। जानवर होते हैं जैसे चलते जाते हैं, तो मुँह में भर लिया दौड़ रहे। मुनिराज चलते नहीं, एक स्थान पे खड़े होकर आहार लेते हैं। दूसरा, हाथों में आहार लेते हैं। तो हाथ में आहार लेने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ थाली में आहार ले लें, थाली में नहीं ले सकते। थाली में लेने में बहुत चक्कर है। एक तो थाली है नहीं उनके पास, कोई रख दे ला के थाली, समझ लो हाथ में थाली रख दे तो क्या दिक्कत है? हाथ में थाली रख देंगे तो ये दिक्कत है कि थाली है ना, थाली तो थाली में तो आदमी जो है कितनी सुरक्षा करो थाली की, वो इधर से उधर से कहीं कहीं से कोई चीज़ रख दे। अपन कहीं किसी के खाना खाने गए तो वो आदमी जो है अपनी जहाँ नजर चुकी तो उसने एक लड्डू रख दिया जबरदस्ती। अब अपने लिए तो लड्डू बहुत है, अभी झूठा छोड़ना नहीं है, वो पेड़ पूरा भरा गया है। एक लड्डू आंसू निकालते निकालते उसके पेट खाते और कदाचित ऐसे में और अपनी इतने में नजर चूक चुका गई और एक और उसने रख दिया तो अपने उद्धार हो गया। कब तक अपन सुरक्षा करो? तो हिंदुस्तान जैसे अपनी बाउंड्री की सीमा नहीं कर सकता, ऐसा अपनी थाली की कब तक सुरक्षा करो? कहीं ना कहीं से कोई सिपाही घुस जाता। तीसरा ये कि यदि थाली के अंदर खाएंगे तो फिर थाली मिल गई ना गृहस्थों को, प्रदर्शन के लिए कोई चीज़ मिल गई तो एक लेके आएगा, फिर चांदी की थाली, एक सोने की थाली, एक रत्न जड़ित थाली, उनको तो जगह मिलनी चाहिए। महाराज आप चिंता क्या करते हो? देखो मैं आपके लिए क्या चीज़ लेके आता हूँ, और आज भी वो चीज़ कम नहीं है। अपन देते आहार में है तो कोई बात नहीं, आहार में देना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बर्तन लेके आएंगे वो चांदी लेंगे। जिन्होंने चांदी सोने का त्याग कर दिया है उनको चांदी सोना दिखा के क्या बोले? एक गृहस्थी आदमी तो गृहस्थी है, इसको जहाँ प्रदर्शन की जगह मिलेगी वहाँ प्रदर्शन किए बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा सब लोग आएंगे इस दिन, कम से कम मेरे घर के बर्तन दिखेंगे, रोज तो घरों के अंदर ही भरे रहते हैं, तो आज वो सारे बर्तन निकाले और वो उनके निमित्त से निकालेगा। उसको ये भी विवेक नहीं है कि उनके निमित्त से कोई कार्य नहीं किया जाता। सारे जो काम कर रहे हो तो उनके निमित्त से कर रहे हो तो सारा उद्दिष्ट का दोष लग रहा है। जो काम अपन ने अपने लिए किया होता है और उसमें से करते, हमारे बर्तन थे उन बर्तनों में भोजन करा, वो उनके क्या दिखाना, उनको चांदी सोना क्या दिखाना। लेकिन आदमी तो आदमी, गृहस्थी माने गृहस्थ। तो इसलिए कोई बात ही नहीं कि भैया नहीं, खड़े खड़े आहार लेंगे, हाथों में आहार लेंगे। कि हाथ में ज़्यादा परोसने में आ ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना परोस सकते हो? एक हाथ के अधूरी जितना परोस सकते हो ना, बस एक्स्ट्रा भी आएगा तो एक हाथ जितने आएगा, ठीक है उतना खा लेंगे, छोड़ देंगे। अब कोई नहीं परोस सकता, परोसो की सकता है। मैंने कोई अति जबरदस्ती भी करे, अति आग्रह भी करे तो एक हाथ से ज़्यादा आग्रह नहीं कर सकता, ठीक है नहीं? इसलिए वो पूरा, क्योंकि वो मुनिराज जो है वो मुनिराज वो तो अपनी पूरी चर्या इस तरह की भाई दिन भर निकालना है जैसे उदाहरण को। अब वो तो जबरदस्ती उसने तो गुलाब जामुन भी खिला दिए और ये भी खिला दिया, तो जो घी तेल से जो तृष्णा उत्पन्न होती है फिर बाद में पानी वगैरह तो अत्यंत दाह उत्पन्न करती है शरीर। इसलिए ये विधि ऐसी वही हाथ में लेंगे और बैठ जाए यदि वहाँ पर तो बैठे तो फिर तो वो चालू रहेगा, मतलब बैठने का आपको समय मिला तो बैठ गए, तो बैठने के बाद में मतलब समय रहेगा ना उसमें बैठने के, बैठे ना अपन तो बैठे तो आदमी अपनी चर्चा सुनाए बिना, कुछ भी बात किए बिना नहीं माने। खड़े खड़े तत्काल आए और तत्काल चले गए, खड़े खड़े ही चले गए, बैठे ही नहीं। जहाँ बैठे ये अब
शत्रु के अपन उसमें जाते हैं कि नहीं, शत्रु के खेमे में गए, शत्रु सेना में गए, शत्रु सेना में जाने वाला आदमी कितना सावधान रहता है, कहीं से भी बाढ़ आ सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो चारों तरफ से चौकन्ना रहता है, तो बैठता नहीं है वहाँ आराम से, बैठ ही नहीं सकता, बैठे कैसे। इसी प्रकार मुनिराज गए गृहस्थी के घर में, तो मैंने उसको कोयले की खदान की उपमा दी है, कोयले की खदान है तो कहाँ से कालापन आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए पूरे समय चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि मुनिराज को और कोई प्रसंग नहीं होता, इसके अलावा गृहस्थी की संगति में जाने का और कोई कारण नहीं, जरूरत ही नहीं और कोई चीज़। यही एक ऐसा समय होता है जब उनको जाना पड़ता है, बाकी अन्यथा तो किसी भी काल में उनको किसी गृहस्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई काम के लिए आवश्यकता नहीं, स्वयं अपना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आहार एक ऐसी चीज़ है कि जिसके निमित्त से उनको गृहस्थों के संपर्क में आना होता है, तो इसलिए वो जब संपर्क में आते हैं तो वो पूरी सावधानी के साथ अपना काम करते हैं, और इसीलिए वो तत्काल मुनिराज जाके आचार्य परमेष्ठी को अपने दोषों का निवेदन करते हैं। ये नियम है, आहार के बाद उनका प्रायश्चित होता है, क्योंकि वो एक स्थान है जहाँ पे गलती होने की, दोष होने की संभावना, इसलिए ये दिन में खड़े खड़े आहार लेते हैं, एक बार आहार लेते हैं, बोलो अपने हाथों में आहार के लिए निकलते हैं तो दिन में 2 बार निकलते हैं, 2 बार आते हैं, नहीं एक बार निकलते, एक बार नहीं मिले तो बात अलग है कि एक स्थान में नहीं मिली तो दूसरे स्थान चले गए, 2 बार निकलते, मतलब एक समय में एक ही बार निकलते हैं, बड़े चक्कर लगा। हाँ 2 बार नहीं निकले, नहीं 2 बार निकलने वाला, एक बार नहीं मिली आहार की विधि फिर वापस चले गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई काल है ना, उसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं, मतलब अलग अलग काल में नहीं जाएंगे, वो एक ही काल में जैसे इधर गए फिर वापस आ गए एक स्थान में फिर चले गए, उसमें कोई दोष नहीं, तो योग उसमें क्या है, तो पूरी मूलाचार में विधि लिखी है, थोड़ा मूलाचार पढ़ो इसको, वो संयम प्रकाश में लिखे आने वाला था तो पानी की वजह से रह गया, संयम प्रकाश में मूलाचार पढ़ना छोड़ो, उसमें और बारीकी दी है पूरी, किस समय निकलते हैं और किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं और कितने घरों का ले सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किसके घर में ले सकते हैं, लेंगे तो क्या उसकी विधि होगी, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्णन मूलाचार है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। मूलाचार मूल गाथा है, मूलाचार की बात है, पट्टकेय स्वामी का ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, माने मुनि आचरण का वर्णन करने वाला उससे प्राचीन ग्रंथ और कोई नहीं, सबसे प्राचीन ग्रंथ हो, उसमें पूरा आचरण का विधान है, मुनिराज का आचरण कैसा होता है, ये सारी बातें उसी में लिखी हुई, 28 मूल गुणों का वर्णन उसी से है, और एक एक चीज का हेतु है, ये क्यों क्यों किया जाता है, खड़े हार क्यों लिया जाता है, एक बार क्यों लिया जाता है, ये सारे रीजन उसमें दिए हुए हैं, उसमें से थोड़े बहुत दे रहा हूँ मैं, अपने वाले मूलाचार है नहीं, तो होता तो उसमें से मैं पढ़ाता, तो ये होगा अपन अगली बार तो उसमें से देख लेंगे। तो एक तो ये होगा खड़े खड़े अपने हाथों में आहार लेना, अनगार धर्मामृत, मूलाचार, संयम प्रकाश, इसमें मुनिराज के आचरण का वर्णन, बाह्य आचरण। वैसे तो देखा जाए तो ये सब चीज़ें अपन चरणानियोग की दृष्टि से कह रहे हैं, असल बात तो ये कि जिन मुनिराज के अंतरंग में ऐसी वीतरागता होती है, उनका जो जीवन होता है उसका वर्णन शास्त्र में किया है। मैंने जैसे कहते ना भाई, मतलब गावस्कर जैसा खेलता था, तो वो जो खेलता था वो बुक में लिखा जाता था, वो बुक के हिसाब से नहीं मारता था, समझ में ही बात, कुछ अंतर, उस मतलब उसका जो वो है वो किताब है, वो किताब के हिसाब से नहीं खेलता, उसका खेलना ही किताब है। ऐसे उनका जो जीवन है वो चरणानियोग है, उनका जीवन ही 28 मूल गुण रूप है, वो मूल गुणों को पालते नहीं, अभी तो उनका जीवन 28 मूल गुणों के रूप में कहा जाता है। जिनके अंदर में वीतरागता होती है उनकी ये सब चीजें सहज होती है, करना नहीं पड़ती, सहज ही आहार लेंगे तो एक ही समय लेंगे, खड़े खड़े ही लेंगे, सहज, उनका जीवन इस रूप ही होगा ये, और फिर कैसा होगा उसका वर्णन पूरा शास्त्र में, किस रूप होता है, किस प्रकार की वीतरागता होती है, तो कैसा होगा।
ऐसा नग्न रहना, ये मुनिराज का एक मूल गुण है, नग्न रहना। इसमें अन्य मत वाले कल बड़ी ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसमें अपन एक ही बात कहते हैं कि भाई जो बालक होता है वो भी निर्विकार होता है ना, तो बालक के निर्विकार होने में उसको वो नग्न रहता है तो उससे किसी को विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे मुनिराज जो निर्विकार, इसलिए किसी के विकार उत्पन्न करने का कारण नहीं है। पशु पक्षी भी होते हैं अपने यथाजात रूप में होते हैं, इसलिए जैसे बालक यथाजात रूप में होता है, यथाजात माने जैसा उत्पन्न हुआ वैसा, जैसे मुनिराज जैसे उत्पन्न हुए वैसे बालक के समान रहते हैं, कोई तन पे परिग्रह नहीं, और वो अपरिग्रह दशा उनकी वीतरागता को सूचित करती है। तो इसलिए मुनिराज नग्न रहते, तन पे एक धागा भी नहीं होता, सूत का धागा भी मुनिराज अपने साथ में, एक मूल गुण है दिगंबरत्व का। उनकी मैंने दिशाएं ही उनका वस्त्र है, अंबर ही उनका क्या है, बिछोना है। अंतिम में केश लोच, मुनिराज के कहते केश लोच, मतलब हाथों से बालों का लुंचन करते हैं। क्यों हाथों से बालों का लुंचन करते हैं? एक तो उससे शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव प्रकट होता है, निर्ममत्व होगा तो शरीर से बालों का लुंचन करेगा। दूसरा, बाल यदि बढ़ेंगे तो जीवोत्पत्ति तो होगी ना, इसलिए उन बालों को काटना आवश्यक है, बालों को लुंचन करना। अब यदि समझ लो ये नाई से कटवाए तो अव्वल तो कि वो नाई के सामने झुके ना, नाई को झुकाएगा, झुकना पड़ेगा उसके साथ। फिर नाई को लाएंगे कहाँ से? कहीं भी चले जाए, नाई का चले जाए, तो नाई का जाएंगे तो नाई को पैसे भी तो देने पड़ते हैं ना, तो जेबी तो नाई है नहीं, पैसे कहाँ से लाएंगे? जैसा एक केची अपने पास में रख ले, उस केची से खुद ही काट ले, तो केची रखना पड़ेगी ना, केची परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए इन सब कारणों से मुनिराज तो वास्तव में अपने हाथों से अपने बालों का लुंचन करते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये किसी के प्रदर्शन के लिए नहीं होती, ये एकांत में करना। बाल का लुंचन करना, इसमें क्या बात है? और इसका एक नियम है, उत्कृष्टपने करेंगे तो हर 1 महीने में लुंचन करेंगे, और जघन्यपने करेंगे तो 3 महीने। 3 महीने से अधिक समय अपने बालों को रख नहीं सकते, 3 महीने के अंदर अंदर बाल कट जाने चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा है तो जीवोत्पत्ति बहुत होती है। हाँ, इलक छुल्लक के लिए नियम नहीं कहा, इलक छुल्लक का विधान अलग है। इलक छुल्लक के लिए आया नहीं आदम, लोग करते हैं एक अलग बात है, पहले से कोई काम करे, निचली भूमिका वाला ऊंची भूमिका का काम करे, चले, ऊंचा वाला नीचे का नहीं कर सकता। निचली भूमिका में लेकर ऊंची भूमिका काम करेगा तो प्रशंसनीय है, तो उसमें क्या पुण्य मंद का कारण, इसलिए वो करे, उसको कोई उनके नियम नहीं है। और शास्त्र में जो भी उसका विधि विधान होगा वो मानने में है, देख लेना जो भी है। लेकिन मुनिराज के लिए तो एक मूल गुण ही है कि केशों का वो लुंचन करते हैं, केश जो है किसी से कटवाते नहीं, बाल किसी से कटवाते। और ये माथे के बाल नहीं, दाढ़ी मूछ वगैरह सारे बाल सब हैं। अरे ये कोई चीजें वीतराग का भी पता है ना क्या है? देखो, भोजन करना ये तो बना रखा है उसको, वस्तुतः तो उनकी वीतरागता उनके तत्वोपदेश है, ये बालों का लुंचन है, ये कोई मैंने ये कोई प्रदर्शन की वस्तु तो ही नहीं है। शास्त्र के अंदर जो लिखा मैं तो बता रहा हूँ, तो शावक के लिए तो वो फिर जो है वो तो उसको यूं ही खबर में है ना, और फिर भी कोई करे तो कोई वो नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष का कारण भी नहीं है। किसी को उससे भी प्रार्थना की प्रेरणा मिले तो ठीक, फिर तो करते अपने हाथों से, और उसमें भी वो है तो केवल हाथों से बालों का लुंचन, और कोई चीज नहीं अप्लाई है। ये तो बहुत सारी चीजें आती है, कुछ भी लगा लो अपन, तो लगाने से बाल निकल जाते बड़ा, कुछ लगाया नहीं जा सकता। बालों में राख वाख उपयोग नहीं किया जा सकता। राख लाएंगे कहाँ से? राख लाएंगे जब राख ला सकते हैं, और आज की तारीख में तो राख सबसे दुर्लभ चीज होगी। घरों में बर्तन मांजने के लिए राख ही नहीं मिल रही है। क्या करो, मैंने वो बर्तन वाले को राजी कर लो
बर्तन वाली बड़ी मुश्किल से राजी हुई सूखे मानने के लिए, लेकिन अब बर्तन वाली राजी हुई तो राख नहीं करेगी, राख कहाँ से ला? क्योंकि पहले तो लकड़ी जलती थी, कोयला जलता था, अब लकड़ी कोयला तो है नहीं, सबके घरों में गैस है, तो राख कहाँ से ला? तो पता चला कोई राख कहीं ले भी आया तो वो शमशान घट्टे की राख हो, क्या बोला? नहीं, बहुत खतरनाक काम है इस काल में, कब कहाँ की कौन चीज कहाँ दे जाए क्या ठिकाना। इसलिए बहुत विचार चीजें हैं सब, तो वो ये सब चीज दुर्लभ है इस काल में। तो बॉयलर तक कौन जाएगा रोज? क्या बता दूंगा कहीं मेरे को चाहिए लेकिन वो सहज नहीं है ना, इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होती। जैसे अपने जो बर्तन आदि भी जो मंजने चाहिए वो वास्तव में सब सूखे ही मंजने चाहिए। इन लोगों को यही दिक्कत आती है कि एक तो राख नहीं मिलती, और राख भी मिल जाए तो बर्तन वाली तैयार नहीं होती। और बर्तन वाली भी तैयार तो हो सकती है, लेकिन अपना जो लोभ है, लालच है, वो अपने को तैयार नहीं करता, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा कौन दे? यहाँ तो वो उसके पैसे काटने के लिए उतारू है, वो एक्स्ट्रा कैसे दे दे? क्या बहुत विवेक की बात है। देखो अपन लोगों की स्थिति ये है कि अपन अपने घरों के काम करने वालों पे तो पूरी कंजूसाई वापरते हैं, और यहाँ लाखों करोड़ों की बोली लेते हैं। तो कहता हूँ कि अपने जो आसपास के जितने भी अपने आश्रित लोग हैं वो बहुत प्रसन्न रहने चाहिए। क्या वो आदमी 10 बार आपका काम करने आए, ऐसा उसका आपका व्यवहार और आपका आचरण इस तरह से होना चाहिए। उसको तो अच्छा कम से कम खुश रखो। क्या इतनी मानवता तो दूसरे लोगों में है कि वो लोग पूछते हैं जैसे भाई तुम्हारे कौन है, तो आदमी विचार में पड़ जाए कि मैं बता दूं कि मेरी पत्नी है, तो हो सकता है ये सोचे कि काम कम करेगा, बड़ी मुश्किल से जवाब दे कि मेरी एक पत्नी भी है। पत्नी है तो एकदम उसका चेहरा एकदम ऐसा होता है, अपने डर लगे कि ये क्या सोच रहा है। फिर बाद में क्या बोले मालूम हो कि तुम्हारा इतने में गुजारा चलेगा नहीं चलेगा, और वो गुजारा मतलब वो जो दे रहा है ना, वो इतना दे रहा है कि 2 नहीं अपने 10 जने निपट जाए। और फिर भी वो क्या पूछ रहा है कि मैंने केवल इसलिए पूछा है कि इसमें तुम्हारा गुजारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। किसी भी लोग हैं इस देश, इस विश्व में, देश में नहीं क्या। तो ये है ये आदमी कि भाई आदमी का चित्त इधर उधर नहीं डोले, आदमी कम से कम निराकुलता से काम कर पाए। तो जब दूसरे लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो क्या अपन जैनी लोग नहीं कर सकते? ये तुम्हारे घर में जो आ रही है उसके खून की कमी पड़ रही है, खाने को नहीं मिल रहा, कुपोषण हो रहा है, बीमार हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, बच्चा मर रहा है, और फिर भी तुमको एक दया का भाव नहीं, तो काय का धर्म। इतना तो बेसिक चीज़ होती ना कि अपन अपने आश्रित जनों को अपने अच्छे से पालन पोषण कर सके, उसको इतना योग्य मिले कि वो अपना भोजन कर सके, अपने वस्त्र पहन सके, और जो चीज़ अपन ने बनाई हो उसको भी अपन यदि हो तो कभी उसको भी खिला दे। लेकिन नहीं, अपने यहाँ तो बात ही अलग है। सारी महिलाओं को सारी इनकम का सोर्स वही दिखती है, इसके पैसे काटो अपने, पैसे बचाने का एकमात्र उपाय है बंदी कर दे भैया के बर्तन सक्षम वाले कुछ नहीं, कोई बंद ऐसे इससे बर्तन बांधने से कभी कोई करोड़पति कुछ नहीं होती, उससे भी गरीबी दूनी होती है, वो तो चीज़ अलग ही है। क्या तो वो ये बात है, तो इसलिए वो बर्तन तो उससे समझना चाहिए। तो बात तो अपनी ये थी कि राख मिलती नहीं, तो राख आदि का उपयोग नहीं होता, तो सहज हाथ होते हैं, हाथों से बालों का लोचन कर लिया। तो ये 7 प्रकार के अन्य मूल गुण हैं। इसके बाद में 6 आवश्यक है। देखो 6 आवश्यक क्या है, संक्षेप में करते हैं। सबसे पहले समता, समता समारे, समता माने साम्य भाव। साम्य भाव का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण छेड़ाला में दिया है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रारन में सदा समताद। सबसे बढ़िया दुआ लगता है मेरे को, कितनी साम्य भाव। अरि मित्र, शत्रु और मित्र में एक समान भाव। शत्रु शत्रु ही नहीं भाषित होता, मित्र मित्र नहीं भाषित होता। महल और शमशान, ये रहने की जगह ठीक है, ये रहने की जगह ठीक नहीं है। शमशान हो कि महल हो, दोनों के प्रति साम्य भाव।
न शमशान में द्वेष है न महल में राग। शमशान कैसा होता है? सबसे गंदी जगह होती है, निरंतर बदबू आती है, क्या निरंतर चारों ओर अपवित्र पदार्थ पड़े रहते हैं, कोई वहाँ फटकना भी नहीं चाहता, ऐसा स्थान। और महल परम पवित्र, सब प्रकार के भोगों भोग की वस्तु है। तो कहते हैं दोनों के प्रति कैसा परिणाम? साम्य है, मैंने न इसमें राग है न इसमें द्वेष। महल मसाल कंचन कांच, सोना और कांच एक से भाषित होते हैं। न सोने में राग है न कांच में द्वेष, कोई वस्तु में राग द्वेष नहीं। न सोने वाले से राग है न कांच वाले से द्वेष। सोने और कांच के प्रति समान भाव। कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले के प्रति और स्तुति करने वाले के दोनों के प्रति साम्य। निंदा करने वाले के प्रति नाराज नहीं होते, स्तुति करने वाले के ऊपर संतुष्ट नहीं होते। अर्घावतारन, अर्घ उतारने वाले, और असी प्रहारन, तलवार से मारने वाले के प्रति समता धरण। असी प्रहारन में सदा समता धरण, इन सब में इनमें क्या रखते हैं? हमेशा समता माने साम भाव को धारण, क्योंकि संसार की रुचि नहीं है। अर्घ उतारने वाले के प्रति किसको प्रेम होगा? जिसको प्रशंसा की इच्छा होगी। तलवार से मारने वाले के प्रति किसको द्वेष होगा? जिसको देह के प्रति राग। जब राग ही नहीं है देह के प्रति, प्रशंसा करो, निंदा करो, तलवार से मारो, अर्घ उतारो, क्या कांच हो सोना हो, हमें प्रयोजन नहीं। जब उस चीज़ का त्याग कर दिया तो हमारे लिए तो दोनों एक समान है ना, कांच भी और सोना। दुनिया वाले जिनको मूल्य मिलता है उनके लिए वो कार्यकारी है, हमें जिसका मूल्य चाहिए ही नहीं उसे हमें क्या? जिसको सोना बेचना हो खरीदना हो वो भाव देखे। जिसको सोने चांदी को खरीदना बेचना नहीं तो सोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। अपन अपनी तरफ से देखो, अपने कोई मतलब नहीं हो। कोई लोग बोलते तुम मालूम क्या हो गया, तो उससे क्या हो गया, तो क्या उससे हुआ क्या हुआ उससे? ना हमें कोई बेचना है ना हमको कोई लेना है। रुपया 1 रुपया रह जाए चाहे लाख रुपये हो जाए, अपना प्रयोजन क्या उससे? क्या अरे मित्र शत्रु मित्र कोई है ही नहीं अपना। अपने कर्म अपना वो शत्रु है और कर्म ही अपना मित्र है। कोई बाहर में तो कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। महल शमशान कुछ है ही नहीं हमारे, एक समान है। तो ये समता। इसके बाद में स्तुति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, ये स्तुति। इसका काल होता है बराबर, तीनों काल, तीनों संध्या काल होते हैं, तीनों संध्या काल होता है। एक तो प्रातः काल होता है, प्रातः काल सूर्योदय, तो सूर्योदय के 2 घड़ी पहले और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद। ये जघन्य है और उत्कृष्ट है 6 घड़ी, मतलब कुल 6 घड़ी। तो 3 1 2 घड़ी है जघन्य, 6 घड़ी है उत्कृष्ट, ऐसा है कुल। तो 6 घड़ी अपन ले लो ना जनरल, या 4 घड़ी ले लो, 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट, मतलब 48 मिनट पहले सूर्योदय के 48 मिनट पहले और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक काय का काल है? इसी का ही, सामायिक का, स्तुति का, इनका काल है। ऐसे मध्याह्न काल होता है 12 बजे, तो 12 बजे के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक। जैसे सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद, जैसे मध्य रात्रि के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद। ऐसे ये 4 घड़ी, 16 घड़ी उनकी फिक्स है। 4 सामायिक फिक्स है, उनके मूल गुणों में एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त के अंदर होता है पूरा मुहूर्त। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, तो 2 मुहूर्त हुए ना, 2 मुहूर्त। रात में 12 बजे करते हैं। शास्त्र में तो लिखा है, मतलब मूल गुण अपन पढ़ रहे हैं। 12 बजने के 2 घड़ी पहले और 12 बजने के 2 घड़ी बाद, ऐसा है। क्योंकि सतत वो क्या है, अपना उपयोग उसमें लगा रहेगा सतत, तो उपयोग इधर उधर नहीं जाएगा। और यदि उसमें उपयोग नहीं लगाया, उस काल का उल्लंघन किया, तो वो उपयोग के इधर उधर भटकने के चांसेस। एक रात बहुत बड़ी होती है, उस रात में पूरी सावधानी, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, मनन। दूसरा पढ़ने को बहुत है, आप पूरी जिंदगी भर भी आगम पढ़ो, उसका चिंतन करो, तो कोई कम नहीं है। क्या यदि आदमी चिंतनशील हो गए, तो
चिंतनशील वाले के लिए तो थोड़ा जिनागम भी कम है, एक जिंदगी नहीं 33 सागर भी कम है। और चिंतनशील नहीं हो, ऐसा लगे कि अपने सब पढ़ लिया है, संतुष्ट हो जाए, उसके लिए तो जो है ये है वही बहुत है, पढ़ लिया अपने सब। कई लोगों को आ जाता है सब भाव, और तो सब पढ़ रखा है, अपने सब मालूम है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ सकता और ना उसका उपयोग लगेगा। उपयोग लगने के लिए एक चीज जरूरी है, उपयोग के लिए एक बात क्या जरूरी है कि आपको निरंतर सीखने की लालसा लगी रहे और बारीकी में जा जाके कि इसके अंदर और क्या गूढ़ बात है और क्या गहराई है और क्या विशेष बात है, हर एक चीज की तह में जाने की जिसकी इच्छा। एक तो होता है पत्ते पत्ते पकड़ना, वृक्ष होता है उसके पत्ते पत्ते सींचना, और ये होता है उसकी मूल से फाउंडेशन से देखना। तो इसमें कोई तो बहुत आप चिंतन करो तो आपको लगेगा कि 24 घंटे भी कम है क्या। यूं ही देखो ना, अपन जिनवाणी पढ़ो तो पढ़ने में आपको पता चलेगा कि अपने को ऐसा लगेगा अपनी जिंदगी कितनी छोटी है, बहुत छोटी सी जिंदगी और ऐसे ही बीत जाती है फटाफट। इसलिए स्तुति करते हैं। अभी जो आए तो सही है, उस पर तो बाद में आएंगे। देखो ऐसा है कि सामायिक के काल में सामायिक करनी चाहिए, और सामायिक नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। फिर तो मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा धर्म ध्यान हो जाए वैसा करना चाहिए। कोई आदमी टीवी देख रहा हो उसके टीवी मत देखे, कुछ भी धर्म ध्यान करने की उसके बारे में, लेकिन वो स्वाध्याय भी नहीं करे, न भगवान की भक्ति करे, और वो तो टीवी के सामने बैठा है, तो उसने अपना बुरा ही किया। अपन कंपैरिजन करते हैं, यदि इस समय इसने ये नहीं किया तो क्या किया। यदि इसने सामायिक की तो बराबर है कि ये काल सामायिक की तो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन सामायिक भी नहीं की और स्वाध्याय भी नहीं किया, पाप में पढ़ के विषय कषाय का पोषण किया, इधर उधर की गप्पे करी और कुछ नहीं। तो ऐसे पाप से तो पुण्य भला है, समझ में ना। समझे उंगली कट रही है, हाथ कट रहा है, उंगली कट जाए भला। अभी क्या है ना, देखो इस काल में तो मैं कहता हूँ धर्म की कोई भी चीज का निषेध करनी नहीं चाहिए, लोग भी नहीं कर रहे। अब उनको छूट और दे दो, ये टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, ये टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, ये टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम तो ये भी नहीं पढ़ रहे। तुम किया तो सही हमको, हम पढ़ कौन सा रहे कि जिसके लिए पूरे टाइम पढ़ने में उपयोग लगा हो तो उसको कहेंगे कि थोड़ी देर विकल्प पढ़ने को भी छोड़ के तो थोड़ी देर उसका चिंतन मनन करो, क्या पढ़ा है उसका विचार करो। तो पढ़ने से कुछ नहीं होएगा, थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट दो। नहीं जो आदमी पढ़ता ही नहीं है उसको क्या रेस्ट नहीं, क्या चिंतन मनन। कौन आदमी है, किसके लिए क्या दवाई है देखना। और निषेध करना तो मैं कहता हूँ पाप का अपनी ताकत से निषेध करो। अब वो कोई नहीं कहता, आज की तारीख में कोई टीवी के लिए कुछ नहीं कहता, विषय कषाय के लिए, पंचेंद्रिय के विषय भोग के लिए, चार कषाय निषेध करना है तो पूरी ताकत इसके निषेध में लगाओ। अपन काय के निषेध में लगाना कि इस टाइम ये नहीं होना चाहिए, इस टाइम ये नहीं होना चाहिए, इस टाइम ये नहीं होना चाहिए। अरे पढ़े लिखे लोग हुआ तो जब पढ़ने का समय मिलेगा तब पढ़ेगा वो बेचारा, ये कौन सी बात है क्या। और काल क्या करेगा उसमें। हाँ ये है कि उस काल में सामायिक करनी चाहिए, पर ये सामायिक नहीं करता तो वो कुछ करता है, तो पाप करता, तो पाप से तो पुण्य भला। तो इसलिए ये इसका निषेध करना योग्य नहीं है। अष्टमी को नहीं पढ़ना चाहिए, 14 को नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। लोग सब तत्वार्थ से उस दिन पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा कि जब तक तेरा मन लगे पढ़, और यदि तू नहीं पढ़े तो तू सामायिक के अलावा दूसरा काम मत कर। कि तू सामायिक करता हो तो कुछ मत पढ़, तो सामायिक नहीं करता हो तो किसी भी काल पढ़। तो पढ़ तो सही, तो पढ़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो क्या तेरे को बताएंगे। ये भी तो किसी ने पढ़ के बताइए तेरे को बात है। शिक्षा का निषेध तो किसी प्रकार से कैसे किया जा सकता है, और वो भी जिनागम की शिक्षा, वो तो और उल्टा विपरीत उद्देश्य है। तो इसलिए वो बात नहीं है। हम देखो ये तो स्तुति तो होती है 24 तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकरों की स्तुति वो स्तुति है। और वंदना में किसी एक तीर्थंकर पर्टिकुलर की स्तुति,
किसी एक तीर्थंकर को आधार बनाकर उनकी स्तुति करना, उसको कहते हैं वंदना। स्वाध्याय तो अपने को सबको मालूम ही है। तो ये सामयिक के अलावा मुनिराज की स्वाध्याय की बेला होती है, और वो स्वाध्याय की बेला भी कम से कम 12 घंटे की, कई दिन में 12 घंटे से भी अधिक काल का है, इतनी काल की सामयिक एक स्वाध्याय है। हाँ, 12 घंटे की, 3 घंटे प्रातः, 3 मध्याह्न, 3 सायं, 3 रात्रि को। पढ़ो मूलाचार के अंदर कुछ काम ही नहीं है, बस भोजन करके आए और स्वाध्याय, बस उसके अलावा सामयिक की और कोई काम नहीं। तो 16 घंटे मिलते हैं ना, तो 4 घंटे सामयिक के निकाल लिए, 12 घंटे और क्या करें, स्वाध्याय करें, तो कोई काम नहीं, क्योंकि वो उपयोग नहीं इधर उधर। उसमें स्वाध्याय में ऐसे ही नहीं कि केवल स्वयं ही पढ़ेंगे, धर्मोपदेश भी स्वाध्याय में आएगा। स्वयं पढ़ें, पढ़ावे, वाचना करे, प्रचना करे, वो सब स्वाध्याय में आएगा। आमनाय, अनुप्रेक्षा, 3-5 भेद है स्वाध्याय के। स्वयं पढ़ना, और नहीं समझ में आए तो किसी से पूछना, उसका विचार करना, उसको याद करना, और धर्मोपदेश देना, 5 स्वाध्याय। तो और क्या करेंगे, इसके अलावा समय का है। और इसके बाद में प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण माने अपने किए गए दोषों की आलोचना। अतिक्रमण किसे कहते हैं, फिर 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, जैसे पानी आ रहा है, फिर अपना पूरा हो जाएगा। प्रतिक्रमण और अतिक्रमण, अतिक्रमण किसे कहते हैं, अतिक्रमण माने अपनी सीमा को उल्लंघन करके कब्जा करना, इंक्रोचमेंट है, अपनी सीमा का उल्लंघन, वो अतिक्रमण। तो ऐसे अतिक्रमण माने अपनी सीमा को, सीमा से बाहर निकल गए, स्वरूप से बाहर निकले अपने, तो वो अतिक्रमण हुआ, बाहर में चले गए। तो अब उसको वापस से पुनः अपने में ले आना, वो क्या है, प्रतिक्रमण। पुनः गए आगे, लेकिन वापस से अपने आप को, अपने उपयोग को वापस अपने में ले आना, माने किए गए दोष भी हो गए तो उन दोषों की पुनः आलोचना करके अपने को निर्दोष बना ले, प्रतिक्रमण। अंतिम में कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग माने शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना, उत्सर्ग, शरीर के काया का उत्सर्ग माने काया के प्रति ममत्व को छोड़ देना, कोई ममत्व नहीं रखना। अपन तो 9 बार नमोकार मंत्र को कायोत्सर्ग मानते हैं, तो उनके लिए भी कायोत्सर्ग माने वो क्रिया रूप में तो वही कहा है कि इतनी बार माला फेरना, इतने जाप जपना, लेकिन असल में कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है देह के प्रति वीतरागता का भाव, स्वरूप की लीनता और देह के प्रति राग का भाव। तो इस प्रकार से उनके कायोत्सर्ग होता है। और नमोकार मंत्र में भी यही उद्देश्य यही है, देह के प्रति लक्ष्य छोड़कर स्वरूप के प्रति लक्ष्य लगा, अपना आत्मा में लीन होने का अभ्यास करना। ये 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक मुनिराज के भी है, और ये 6 आवश्यक आचार्य परमेष्टि। इस प्रकार 6, 7, 13 और 15 की चर्चा अपन ने कल की थी। इस प्रकार से अपना पंच परमेष्टि का चैप्टर पूरा। और आप लोग थोड़ा घर पे पढ़ के आना, कुछ प्रश्न तो कर पूछना।